हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं आपको भौतिक विज्ञान का अंशाल पेपर हल करा रहा हूं, जिसमें मैंने 2024 के सभी पूछे गए प्रश्नों को हल करा दिए हैं। और आज मैं इस वीडियो में 2023 के पहले सेट में पूछे गए जो भी प्रश्न बचे हैं उसको हल कराऊंगा। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको 2024 के सभी सेट के क्वेश्चन एक एक सेट के क्वेश्चन हल कराए हैं। इसके साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपको प्रैक्टिकल में क्या बनाना, ये भी चीज़ें मैंने आपको इसी चैनल पर बताया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज़ जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अब शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपको यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का हल बताया, ठीक है दोस्तों। ये ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जिसका मैंने हल नहीं बताया। तो अभी तक अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग प्लीज़ जाकर वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो देखिए, आज का जो क्वेश्चन शुरू होगा, मैंने आपको यहाँ तक के क्वेश्चन सभी बता दिए थे, ठीक है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन मैं आपको बता दिया था। तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन बताना है 8 नंबर से, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए, ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए, ठीक है। या तो ये क्वेश्चन या तो ये क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ, अथवा मैं आपको करना होता तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। और ये क्वेश्चन देख सकते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या समझते हैं, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियमों को व्यक्त कीजिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, इसकी तुलना में। तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर देखेंगे। और आपको बता दूं, 2024 में चौथे सेट में ये 7वां का 8वां वाला क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, इसका आप लोग आंसर देखेंगे। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा था चौथे सेट में, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है, फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियमों को समझाइए, ठीक। इसके साथ न्यूमेरिकल भी पूछा था। तो देखिए दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, मैंने आपको अच्छे से समझाया था। जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उत्पन्न धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। बात को समझिए, यहाँ पे ये मान लीजिए कुंडली ये है और दूसरी ये चुंबक, ठीक है। अब इसको हम एक दूसरे के सापेक्ष, ठीक है, ऐसे ये गति कराएं तो यहाँ पे देखिए गति कराते हैं तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल, ठीक है, ये चुंबक हो गया, ठीक, ये कुंडली हो गया। अगर इसको हम किसी एक को आगे पीछे करते हैं तो दूसरे में क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल। इसमें क्या विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहेंगे, ठीक है। तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण धारा उत्पन्न हो जाएगी, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो ये एकदम आसान है, याद रखेंगे कि दो चीज़ों को जब चुंबक और कुंडली को आपेक्षिक गति कराएंगे तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहेंगे। और इससे एक धारा उत्पन्न होगी, जिसे प्रेरित धारा। इस घटना को क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। उसके बाद देखिए, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी, ठीक है, दो नियम है। कितने नियम है, दो नियम है। तो पहला नियम क्या है, जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। सेम चीज ऊपर वाला है दोस्तों, कि देखिए जब कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति होगी, ये आप देख सकते हैं, ये चुंबक है, ये कुंडली है, ठीक। ये दोनों के बीच हम गति कराते हैं तो इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इसमें एक धारा प्रवाहित होने लगेगी, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं, ठीक। और यह तभी तक होगा जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, मतलब कि जब तक इसको आगे पीछे किया जाएगा, कुंडली या चुंबक को, ठीक। तो पहला नियम ये है। पहला नियम एकदम आसान है, जब चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति कराते हैं तो कुंडली में
विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और इसमें एक धारा प्रवाहित होने लगती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं, और यह तब तक ही चलेगा जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। दूसरा क्या है, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, ठीक है, विद्युत वाहक बल का परिमाण E परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये देखिए चुंबकीय फ्लक्स की दर के परिवर्तन के बराबर होता है। तो ये दो नियम होते हैं, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन बचता है, तरंगाग्र से क्या तात्पर्य है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। तरंगाग्र से क्या तात्पर्य है, हाइगेंस के तरंगाग्र संबंधी सिद्धांत की व्याख्या करके प्रवर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए, ठीक है दोस्तों। या तो एलईडी से क्या तात्पर्य, इसका सिद्धांत, संरचना, कार्यविधि समझाइए। देखिए जितने में स्टार लगा होता है वो चैप्टर से हटा हुआ होता है, क्या होता है, हटा हुआ होता है। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे ये तरंगाग्र, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तरंगाग्र। और यहाँ पे आप लोग याद रखिए परावर्तन 2023 में परावर्तन, जबकि अपवर्तन का जो क्वेश्चन है इसी से, ठीक है, हाइगेंस के तरंगाग्र संबंधी सिद्धांत की व्याख्या करके अपवर्तन के नियमों की व्याख्या, ये क्वेश्चन 2024 में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया। कितनी बार, 3 बार क्वेश्चन पूछा गया। तो आप लोग याद रखेंगे अच्छे से, परावर्तन और अपवर्तन दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर, तरंगाग्र से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो देखिए किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर माध्यम के कण कंपन की समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है, ठीक है दोस्तों। एकदम आसान क्वेश्चन था। किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर माध्यम के कण कंपन की समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है। ये देख सकते हैं सेट दूसरे में पूछा था और 2024 FT में खंड ब का 4 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, तरंगाग्र ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। इसके बाद देखिए हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के द्वारा तरंगों के परिवर्तन की व्याख्या। तो यहाँ पे व्याख्या में आप लोग को चित्र समझना होगा। देखिए मान लेते हैं, माना x डैश एक परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ है। ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। आप लोग याद रखेंगे परावर्तक पृष्ठ का मतलब जैसे शीशा, ठीक है, या कोई भी ऐसा चीज जिससे प्रकाश पड़े और पुनः उसी माध्यम में वापस चला जाए। तो माना x डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर समतल तरंगाग्र AB, ठीक है, समतल तरंगाग्र AB तिरछा आपतित होती है। ये कैसे तिरछा आपतित होती है, ये ऐसे, ठीक है, इस पर तिरछा आपतित होती है। आपतित तरंगाग्र AB है, आपतित तरंगाग्र AB है, और अपवर्तित तरंगाग्र A डैश B डैश है, ठीक है। अपवर्तित तरंगाग्र क्या है, A डैश B डैश। अब दोनों ही विवेग से, ठीक है, दोनों ही विवेग से गतिमान है। तो अब देखिए जब तक में बी तरंगाग्र A डैश तक पहुंचेगी, इतनी दूरी तय करेगी, तब तक में A भी B डैश तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो आपतित तरंगाग्र AB और परावर्तित तरंगाग्र जो है A डैश B डैश है। आपतन कोण यहाँ पे I, ठीक है, यहाँ पे आपतित तरंगाग्र और अभिलंब के बीच बना कोण क्या है, I है। और यहाँ पे परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या है, अपवर्तन कोण R है, ठीक। तो यहाँ पे लिख देते हैं आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R है। इसमें लिखना चाहें तो बहुत बना के लिख सकते हैं, लेकिन आपको हम आसान शब्दों में छोटे से समझा रहे हैं। उसके बाद आप लोग देखेंगे
ए को बी डैश तक, ठीक है, ए को बी डैश तथा बी को ए डैश पर पहुंचने में लगा समय टी है, ठीक है। मतलब ए जो है बी डैश तक टी समय में पहुंचता है, तो उतने ही समय में बी ए डैश पर पहुंच जाता है। तो दूरी देखिए क्या होगी, दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब देखिए ए बी डैश, ए से बी तक जाने में ये जो ए बी डैश दूरी है ये होगी चाल गुणे समय। तो चाल यहाँ पे ये दोनों v वेग से v चाल से गतिमान है और समय क्या लग रहा है t। तो देखिए दूरी बराबर चाल गुणे समय। और यहाँ पे देखिए ए बी डैश जितनी ये दूरी है उतनी ही दूरी बी ए डैश है, ठीक है। तो बी ए डैश भी हम दिखा दिए कि दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक। समकोण त्रिभुजों ए बी ए डैश व, ठीक है, समकोण त्रिभुजों ए बी ए डैश, ए बी ए डैश। अब देखिए ए बी ए डैश, ए बी ए डैश, ए बी ए डैश व ए डैश बी डैश ए में, ठीक है। देखिए ए बी ए डैश और ए डैश बी डैश ए में, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है बी ए डैश, ठीक है, यहाँ पे बी ए डैश जो होगा, बी ए डैश जो होगा ये ए बी डैश के बराबर होगा। किसके? ए बी डैश जो होगा बी ए डैश के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए भुजा ए डैश उभयनिष्ठ है, मतलब यहाँ पे इस त्रिभुज की बात करें तो भी ये भुजा है, उसके बाद ये भी बात करें तो ये भुजा है। तो ये दोनों क्या है, दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ। तो यहाँ पे लिखते हैं भुजा ए डैश उभयनिष्ठ है, ठीक है। उसके बाद देखिए त्रिभुज ए बी डैश ए में, त्रिभुज ए बी डैश ए में, त्रिभुज ए बी डैश ए में, ठीक है, ए में। अब देखिए यहाँ पे कोण है, जो ये कोण जो होगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए ए बी ए डैश जो होगा वह होगा ए डैश बी, ठीक है, ए डैश बी ए के, ठीक है। अब देखिए अतः दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, दोनों त्रिभुज क्या है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम है। इसलिए देखिए जो कोण होगा बी ए, ठीक है, बी ए डैश, यहाँ पे देखेंगे बी ए डैश, देखिए बी ए डैश, बी ए डैश जो होगा वह किसके बराबर होगा, इस कोण के, तो बी डैश ए के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर बी ए डैश मतलब आई, ये होगा क्या, बी डैश ए, ठीक, ये आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे कोण आई बन रहा है, यहाँ पे आर, तो आपतन कोण आई बराबर अब परावर्तन कोण आर, ठीक, परावर्तन कोण क्या है, आर है। तो यही परावर्तन का दूसरा नियम है, यही क्या है, परावर्तन का दूसरा नियम है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आपतित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये आप लोग का सेट पहला 2023 का कंप्लीट समाप्त हो चुका है। और आपको बता दें अब आप लोग का ये सेट दूसरा, बहुत तेज़ी से हम सेट दूसरा क्या, अब 2023 में पूछे गए सभी और 2022 में पूछे गए सभी प्रश्नों को एक एक किसी प्रकार हल करा देंगे। और यदि आप चाहते हैं कि हम वन शॉट लेकर आएँ, मतलब एक वीडियो में पूरा एक पेपर हल हो, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए, मैं आप लोग के लिए एक ही वीडियो बनाया करूँगा जिसमें कंप्लीट पूरा एक पेपर रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।